हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर विद आमना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक अमेरिकन ऑथर एलिस वॉकर की बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी। स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी एलिस वॉकर की कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इन लव एंड ट्रबल स्टोरीज ऑफ ब्लैक वुमेन से ली गई है, जो 1973 में पब्लिश हुई। ये स्टोरी रेसिज्म पर बेस्ड है कि कैसे वाइट पीपल ने ब्लैक पीपल को सप्रेस किया, उनकी दुनिया में कितना फर्क था और वाइट पीपल ब्लैक से नफरत करते थे। इसी तरह ये स्टोरी ब्लैक वुमन की है जो यंग और सिंगल है, अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती है। उसका बेटा डबल निमोनिया और काली खांसी से मर रहा होता है। कहानी के आगाज में रैनी टूमर अपने घर पर डॉक्टर के आने का बेचैनी से इंतजार कर रही है और उसका शेरख्वार बेटा स्नूक्स क्विल्ट यानी रजाई में पड़ा हुआ है, जो काली खांसी और डबल निमोनिया में बुरी तरह से मुब्तला है। स्नूक्स इललेजिटिमेट चाइल्ड है, यानी उसकी माँ ने कभी शादी नहीं की। इनके साथ कमरे में सारा भी है। सारा एक बूढ़ी औरत है जो आग से खुद को गर्म करने की कोशिश कर रही है और उसके पास मैजिक भी है, यानी वो जादू की ताकत भी रखती है। सारा कहती है कि स्नूक्स के इलाज के लिए कभी भी कोई वाइट डॉक्टर हम ब्लैक्स में नहीं आएगा, लेकिन रैनी इस बात पर यकीन नहीं करती और कहती है कोई डॉक्टर तो इस मासूम लड़के की मदद को पहुंचेगा, इसे यूं मरने नहीं देगा। सारा मजीद कहती है कि कोई भी डॉक्टर नहीं आएगा, लिहाजा इंतजार करने की बजाय मैजिकल होम रेमेडीज इस्तेमाल की जाएं, जैसा कि जड़ी बूटियां या कैट के ब्लड में भीगी हुई शुगर टिट। लेकिन रैनी उसकी विच रेमेडीज में हिस्सा नहीं लेना चाह रही थी। रैनी खिड़की से बाहर बारिश की तरफ देखती है कि शायद डॉक्टर आ जाए, या कम से कम जिसे उसने लाने के लिए भेजा था वो ही आ जाए। फिर रैनी डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग पर होने वाली मेलमैन से गुफ्तगू याद करती है। रैनी एक अनपढ़ औरत थी, मेलमैन के पास सर्कुलर्स देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन मेलमैन वजाहत करता है कि ये प्रोडक्ट्स उन तमाम लोगों के लिए है जो पे कर सकते हैं, चाहे वो ब्लैक्स हों या वाइट्स। रैनी कहती है फिर क्यों वो उसे सर्कुलर देने की कोशिश कर रहा है, जब सब जानते हैं कि उसके पास पैसे नहीं हैं, वो नहीं खरीद सकती। लेकिन मेलमैन कहता है कि ये लॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग है, यानी जो खरीद सके उसे बेचा जाए। फिर रैनी मदद मांगती है कि उसका बेटा बीमार है और उसे डॉक्टर की ज़रूरत है। डॉक्टर के लिए उसकी मुखलिसाना दरखास्तों पर ध्यान दिया जाए। मेलमैन उसे सारा की होम रेमेडीज तजवीज़ करता है, लेकिन रैनी इनकार कर देती है। फिर मेलमैन रैनी को गंदी बदबू वाली ब्लैक कहकर पीछे कर देता है, क्योंकि रैनी मुसलसल 5 दिनों से अपने बेटे के पास बैठी थी। उसने बात नहीं लिया था और अब उसे बहुत स्मेल आ रही थी। रैनी बहुत इंतज़ार करती है कि मेलमैन डॉक्टर को लेके आएगा। आखिरकार जब उसको यकीन हो जाता है कि वाइट डॉक्टर कभी भी ब्लैक्स की मदद को नहीं आएगा, तो वो सारा से अपनी होम रेमेडीज इस्तेमाल करके स्नूक्स का इलाज करने को कहती है। जैसे ही सारा बच्चे का जायजा ले रही होती है तो रैनी बहुत गिल्ट फील करती है कि उसने स्नूक्स के इलाज के लिए किसी और पर भरोसा किया और बहुत वक्त जाया कर दिया। रैनी का वाइट मेडिसिन पर पुरसुकून एतमाद अब विच क्राफ्ट से रिप्लेस हो चुका था, जिसे वो चंद लम्हे पहले इनकार कर रही थी। इतने में सारा कहती है कि उसे स्नूक्स के इलाज के लिए स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी की ज़रूरत है। ये स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी हॉर्स का यूरन थी। ये अल्फाज सुनते ही रैनी फौरन से बारिश में बाहर निकलती है और उसे ग्राउंड में एक ग्रे घोड़ी नजर आती है। रैनी बारिश में 1 घंटा इंतजार करती है, यहाँ तक कि बादल गरजते हैं और आसमान से बिजली गिरने के खौफ से घोड़ी यूरन करती है, ये समझते हुए कि वो बर्तन लाना भूल गई। रैनी जल्दी से अपना जूता उतारती है और उसमें यूरन जमा करने की कोशिश करती है। बदकिस्मती से करीब ही आसमानी बिजली गिरती है और घोड़ी भागती है। रैनी पीछा करती है ताकि वो और यूरन हासिल कर सके, लेकिन घोड़ी उसे जमीन पर लात मारती है। रैनी बारिश के पानी से मिले हुए यूरन को वापस लाने लगती है और देखती है कि उसका जूता लीक है और यूरन नीचे गिर रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आती तो वो टूटे हुए जूते को मुंह में दबा लेती है ताकि यूरन नीचे न गिर सके और वो स्नूक्स के लिए ले जा सके। रैनी जब घर पहुंचती है तो वो देखती है कि स्नूक्स अब सांस नहीं ले रहा और वो पहले ही मर चुका है। इसी के साथ ये स्टोरी एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।